संदेश। पाप से लदी हुई धरती के बोझ को हल्का करने वाले सतपुंज के स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक प्राणी। जब जब इस धरती पर असुरों का अत्याचार, दुष्टों की दुष्टता बढ़ जाती है, तब मानव एवं देवता विघ्न बाधा में फंस जाते हैं। मानव और देवता दोनों मिलकर परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे परमात्मा, दीन दुखियों पर दया करने वाले हर जन प्राणियों की रक्षा करें। परमात्मा ने मानव और देवता की पुकार सुनकर संत, महापुरुष, भक्त भगवान के रूप में विभक्त होकर इस साकार संसार में आकर क्षान उपदेश के माध्यम से हर जन प्राणी की रक्षा, धर्म की रक्षा और धरती के बोझ को हरण कर शिवलोक में स्थिर हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब जब इस धराधाम पर पापाचार, अत्याचार बढ़ा, तब तब इस धरती पर संत सज्जन आकर संसार को सुधारे। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, ठीक उसी प्रकार इस घोर कलयुग में भी अनेक संत महापुरुष के नाम से विख्यात हैं। इस घोर कलयुग के बीच सतपुंज के स्वामी सद्गुरु सबर योगेश्वर ब्रह्मानंद जी अन्न जल का त्याग करनी, शुल्कनी, स्वार्थ भाव से अभेद गति में भ्रमणशील रहे। उनके ध्येय धारणा है कि बिन बुलाए कहीं जाना नहीं है, मांग कर खाना नहीं है, बिन टिकट का यात्रा नहीं करना है, किसी को बुलाना है न किसी को भगाना है। जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव न रखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रेम से बुलाता है तो समय निश्चित करके आते और जाते हैं। इस ध्येय धारणा को लेकर 27 साल से समाज में भ्रमणशील रहे। 11 सितंबर 2003 को साकार शरीर बदल कर शिवलोक में स्थिर होकर भक्तों के अंदर निहित होकर कार्य ले रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरण चिन्ह पर स्वामी सेवानंद जी चल रहे हैं। यह पुस्तक सद्गुरु ब्रह्मानंद जी के कृपा से चरणों में लीन कल्याणकारी सेवानंद जी ने लिखा है। इसमें मानव को कैसे रहना चाहिए और कैस कार्य को करने से मानव क्या कहलाने का अधिकार है, लिखा गया है। वही मानव धन्य है जो सामर्थ्य शक्ति को लाकर समाज का कल्याण करे, अपने आंतरिक विकार को दूर कर कैसे परमात्मा शक्ति की प्राप्त होगी, इसके विषय में सन्निहित है। यह गुरु कृपा से केवल निज अनुभव की बात लिखी गई है। इसमें व्यवहार कुशल की सारी बातें सन्निहित कर दी गई है। कल्याणकारी सेवानंद जी। मानव के प्रकार। 1. हे जीवधारी, यदि तुम में ममता, मल, मद है तो तुम मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो। 2. हे जीवधारी, यदि तुम पेट का पालन करते हुए कल्पना सागर में डुबकी लगाते हो और उसके अनुसार कोई काम नहीं करते हो तो तुम पंछी हो। 3. हे जीवधारी, यदि तुझमें हिंसा के साथ या हिंसा का भाव भी झलकता हो तो तुम पशु हो। 4. हे जीवधारी, यदि अभय गति में होकर तुझमें सिर्फ भोजन करने का भाव झलकता हो या भोजन करते हो तो तुम उखमज हो। 5. हे जीवधारी, यदि तुझमें जिसका जो मनुष्य के अनुसार कार्य करने में तल्लीन हो जाते हो और तुझमें किसी प्रकार का संशय नहीं है तो तुम स्थावर हो। 6. हे जीवधारक, यदि तुझमें से ममता, मल, मद टूट गया और तुम ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए सही समय पर काम यानी तुम्हारे पास जो है अर्थात धन, बल, बुद्धि से समाज कल्याण करते हो तो तुम मानव हो। 7. प्राप्ति वहीं से होगी जहां तेरा अटल विश्वास है। सत्संग क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? सद्भावना में पलते हुए सत्कर्म को करते हुए अपने सहित दूसरों को तकदीर बनाने के लिए अर्थात विवेक के माध्यम से ऐसा किया जाता है, उस क्रिया का नाम सत्संग है। सत्संग 3 प्रकार का होता है। इस साकार संसार में कोई संत महापुरुष आकर मानव चिन्ह कर्म शरीर से जीव प्राणियों को सेवा करके इस धरा धाम से चले जाते हैं अर्थात शिव केंद्र में स्थिर हो जाते हैं। उनका की हुई कृति को कोई शुद्ध
विचारवान नारी या पुरुष कहते हैं और वहां शुद्ध मन से कुछ व्यक्ति सुनते हैं। उसे पहला सत्संग कहते हैं। हर वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान में सत्य खोजना ही दूसरा सत्संग है। जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में सत्य क्या है। हम पकवान खाते हैं, जेठरागन उसे पचाती है, पकवान से खून बनता है, खून दो भागों में बढ़ता है। नारी में रज, पुरुष में वीर्य बनता है तो शरीर का भरण पोषण होता है। नारी पुरुष के संपर्क से संतान पैदा होता है, अर्थात पकवान में सत्य है सृष्टि को चलाना। जैसे कोई चोरी करता है, उसमें सत्य क्या है। जब कोई चोरी करता है तो उसका अपमान होता है, उससे क्षान मिलता है कि हम भी चोरी करेंगे तो अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। ये हर वस्तु व्यक्ति पदार्थ में सत्य खोजते खोजते सतपुंज प्राप्त कर लिया। सतपुंज के माध्यम से स्थिरता आ गई, अब सत्य खोजना नहीं रहा, अर्थात पूर्ण शांति का नाम ही पूर्ण सत्संग है। प्रश्न, क्रिया योग क्या है? उत्तर, टूटा हुआ सूत्र को जिस क्रिया के माध्यम से संयोग कराया जाता है, क्रिया योग कहते हैं। प्रश्न, दिमाग स्वच्छ कैसे होगा? उत्तर, अपनी हर मनोभावना को समाज के बीच रखते हुए, हर गलतियों से बचते हुए परोपकार में मन शरीर को लगाना ही दिमाग फ्रेश कहलाता है। प्रश्न, संपर्क संघर्ष क्या है? उत्तर, संपर्क सतमार्ग को राही बनते हुए ममता, मद, मोह का त्याग कर प्रकृति के विषय में जानना, अर्थात काया में परमात्मा को बुलाना ही संपर्क है। संघर्ष, हृदय में समता बनाते हुए अपने मन शरीर को गुरु के आश्रय देखते हुए घमंड से दूर रहकर हर्ष के साथ रूढ़िवादी जड़ता को मिटाने में तत्पर रहना ही संघर्ष है। प्रश्न, कर्म, विकर्म व अकर्म क्या है? उत्तर, कर्म काया से कर्म किया, हृदय रखा करतार, मेहनत करके छोड़ा बुराई, कर्म बना आधार। काया को गुरु के आश्रय रखकर मेहनत के माध्यम से हर बुराई आसक्ति से दूर रहते हैं। इस कार्य को करने में शुरू उलझन भी आ जाता है। जैसे नदी में तैरने के लिए या किसी तालाब पोखरा में तैरने के लिए हम प्रवेश किए। पहले हम तैरना नहीं जानते थे, सीखने में मेहनत करना पड़ा, इसे ही हम कर्म कहते हैं। विकर्म, काया कर्म विरोध किया, मेहनत दिखा कुछ कम। विकर्म हुआ, सुन लो बंदे, मिल गया तब दम। किसी भी कार्य को करते करते जब विशेषता आ जाती है, अर्थात मन काया से जब पारंगत की ओर चलने लगते हैं, विकर्म कहलाता है। जैसे नदी में तैरना हम सीख गए, तैरने में आनंद आने लगा, अब थकान कम महसूस होती है, यह क्रिया विकर्म के अंतर्गत आती है। अकर्म, कर्म पारंगत हुआ, नहीं फूलता दम। कर्म विकर्म गुरु लीन हुआ, हो गए सम। जब कर्म करते करते कर्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात पारंगत हो जाते हैं, यानी किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता है, उसे अकर्म कहते हैं। जैसे नदी में तैरते तैरते तैराक बन गए, अब चाहे हम धरती पर चले या पानी में चले, मन शरीर पर ह्रास नहीं आता है, यानी कर्म करते हुए भी हम अपने को अकर्म रूप में देखते हैं। जैसे सद्गुरु। प्रश्न, सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं? उत्तर, राग, द्वेष, कपट आदि विकार को हटाकर जब किसी से हम संबंध जोड़ते हैं, उसे ही सच्ची दोस्ती कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण का संबंध। प्रश्न, परिभाषा क्या है? उत्तर, परिभाषा बोलने की वह शैली है जिस शैली के माध्यम से वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, आस्थान के हर गुणों का वर्णन आता है, परिभाषा कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। बच्चा, जिसका चित्त चंचल पर परमात्मा में विनय, नम्र निवेदन के साथ चरित्र सही हो, उसे बच्चा कहते हैं। युवा, जो नियम नीति निर्देशानुसार सही समय का पालन करते हुए निष्ठा में दृढ़ हो, उसे युवा कहते हैं। जरक, जो हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए भी पर रहम करता है और माया जाल से विलक्षणता की अर्थात उत्साहों पर अपना कदम रख देता हो। उस बुढ़ापा जो अपने अंदर की गंदगी को निकाल दिया तो और परमात्मा में अपने को ढालकर प्रकृति के है रहस्य का जानकार हो गया हो, उसे बुढ़ापा कहते हैं। शिक्षा,
बोधि जो सरल अर्थात साधारण तरीके से विकारों को खोज करने में कारगर सिद्ध होती है। जीव प्राणी के अंदर जितना विकार सिद्ध है उस पर और समाज के अंतःकरण के दोषों का निराकरण जिसके द्वारा होती है उसी को शिक्षित कहते हैं। नौजवानी सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा को दोहराने में आंतरिक नस नाली की एकाग्रता, इसका नाम नौजवानी है। नौजवान जो नियम का पालन करते हुए रूढ़िवादी जंजाल को अपने से दूर रखकर सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा तोड़ने में अपने रोम को उड़ा देने में जरा भी विचलित नहीं होती तथा सदैव अपने आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाता है। एक दानव जो नियम का अवहेलना करते हुए समय के दुरुपयोग के साथ जीव पर दया नहीं करता है उसे दानव कहा जाता है। एक्स राक्षस जो सुरास्ते को त्याग कर कुरास्ते पर चलता है तथा दूसरे का भी अच्छा मार्ग छुड़ाने की कोशिश करता है या उसमें सत्य का अभाव है उसे राक्षस कहा जाता है। शीत देव जो समय का सदुपयोग करते हुए दया दृष्टि का पात्र है उसे देव कहा जाता है। जायपरी वह जीव जो प्रकृति के हर रहस्य को जानने के लिए साधन में मन को लगाता है, उस साधन में विघ्न पड़ने वाल शत्रु का नाम परी है। 13 नासा जिस वस्तु के अमल से सामाजिकता का लोप हो जाता है अर्थात मानवता धूल में मिल जाती है उसे नासा कहते हैं। 14 नस्ल सामाजिकता का लोप करने वाली वस्तु का पान करते हुए जो शील स्वभाव से अपने को दूर रखा हो अर्थात मानवता का जिसमें अभाव हो उसे नस्ल कहते हैं। 15 काया जो काया को पाकर काया के अंदर रमण करने वाली विकार पर कब्जा करने में असमर्थ है और विघ्न बाधा रूपी रण में जूझने से डरता है तथा दूसरों को भी विचलित करता है उसे काय कहते हैं। 16 अधीर जिसकी आत्मा के ऊपर राग द्वेष कपट का कालिक लगा है तथा किसी भी कार्य के सफलता में शंका व्यक्त करता है उसे अधीर कहते हैं। 17 अपंगु जो अपने अंगों से एक दूसरे का अहित किया अर्थात अज्ञान में अपना दिन बिताया उसे अपंगु कहते हैं। 18 नशा जो सत्य नियम का पालन करते हुए सद्व्यवहार के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करते हैं उसे नशा में विभोर कहा जाता है। आंतरिक नियम विधि व्यवहार सत्यता को नशा कहा जाता है। पद्ध में 0 एक नीति का जो जानकार नेता उसका नाम है। नीति विहीन नेता जैसा समझो वह बेकाम है। 0 गुरु शक्ति हृदय में लाकर समाज का करता सेवा पुत्र सुपुत्र उसी को कहते पाता है वह मेवा। 0 पिता मर्यादा नष्ट किया उसी का नाम है घेटा उसका अस्तित्व फुट घड़ा का बेपेंद का मेटा। 0 स्वरूप में अपने को तुम ढाल विघ्न बाधा को दूर कर ओढ़ो सत का शाल। 0 मन बुद्धि चित्त का अहंकार से काम लिया कर्मचारी उसे कहते जिसने सुंदर काम किया। 0 सुंदर फुहर भेद मिटा सुंदर रखा भाव डॉक्टर वैद्य उसी को कहते निर्भर रखा ठाव। 0 ग्लानि मिटी ज्ञान पाया लाइन मिली भाई पागल उसी को कहते हैं खुश हुए हैं साईं। 0 अंतःकरण आघात को सहकर बना है संत हर कला से करता सेवा मिला न उसका अंत। स्वतंत्र अलौकिक शक्ति के माध्यम से परम ब्रह्म ने मानव तन की रचना गजब ढंग से किया है। इस शरीर में 10 इंद्री 52 वृत्ति 5 तत्व 3 गुण तथा 100 सूत्र मौजूद है। इस शरीर के अंदर नस नाड़ी की रचना गजब ढंग से की गई है। इस शरीर के हर भाग अर्थात पार्ट्स अपने अपने जगह पर अपना अपना काम किया करते हैं। इस शरीर में आत्मा और मन 2 चीज है। जब मानव अपने को गुरु शक्ति से दूर रखता है उस हालत में मन गुरु होता है और आत्मा शिष्य पर जब मनुष्य के अंदर प्रकाश अर्थात ज्ञान की जागरूकता आती है तो यह अपने को गुरु में सुपुर्द कर देता है। जब तन मन धन गुरु के हवाले हो जाता है अर्थात दिखाई देता है उस हालत में आत्मा गुरु और मन शिष्य होता है। उस समय शरीर मन का कोई बसर न होकर गुरु का ही सर्वाधिकार हो जाता है। इसी को मुक्ति भी कहा जाता है। उस समय काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार मन के द्वारा स्वचलित न होकर सही समय पर सही अर्थात आत्मा के निर्देशानुसार चलने लगते हैं। इन विकार रूपी अंग्रेजों पर सत्य का कब्जा दिखाई दे तो जानो कि हम स्वतंत्र हैं। डर डर जब गुरु के सहारे अर्थात सामर्थी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं तो नाभि और मूलाधार के अंदर कुंडलनी है जागरण की स्थिति में ऊपर की तरफ खिंचाव करने लगती है। उस स्थिति में भक्त के ध्यान में कंपन आने लगता है।
मूलाधार उसे ज्ञान स्वादिष्ठान में रमण करते हुए जब नाभि में पहुंचता है, अतो भक्त को बाहर में रह रह कर आवाज सुनाई देने लगता है। वह आवाज आत्मा की ही आवाज है, पर उस केंद्र में बाहर से और सुनाई देता है। गुरु कृपा से ज्ञान हृदय में पहुंचता है तो वह आवाज आत्मा के अंदर से होने लगती है। मूलाधार में गणेश का स्थान है, कारण कि मूल के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। स्वादिष्ठान में ब्रह्मा का स्थान है, कारण कि इंद्री के सहयोग से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। मणिपूरक अर्थात नाभि में विष्णु का स्थान है, कारण कि हर नस नाड़ी यहीं से विभाज्य होती है। यह पालन करता है। हृदय पर शंकर का निवास है। आत्मा डरे परमात्मा का संग होना ही शंकर है। हृदय से ज्ञान कंठ अर्थात विशुद्ध चक्र में पहुंचता है, यहाँ दुर्गा का वास है। यहीं से गद पद औंद सोरठा से वाणी तैयार होती है। दूर बसने वाली शक्ति के विषय में जानकारी वाणी द्वारा व्यवहारित किया जाता है। यही से दया दृष्टि अर्थात जीव पर रहम की भावना जाहिर होती है। जब विशुद्ध चक्र से ज्ञान पार करता है तो आजा चक्र अर्थात और त्रिकुटी में पहुंचता है। यहाँ तीनों नाड़ियां आकार मिलती हैं। इसे इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। यहाँ जब ज्ञानर पहुंचता है तो भक्त की परीक्षा कंचन और कामिनी से होती है। यह स्टेज पार करने पर भक्त की स्थिति सद्गुरु के हवाले लग जाती है। अब गिरने का भय समाप्त हो जाता है। वहां से जान सहस्रदल कमल में पहुंचता है। मस्तिष्क के अंदर सहस्रदल से ही नस नाड़ी का पालन होता है, इसलिए यहाँ निराला ब्रह्मकाठ निवास है। इसके बाद जान शून्य में पहुंचता है। यहाँ पर अनुभव होगा कि पाई हुई शक्ति को मैंने खो दिया, अपने को तुच्छर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर रूप का लोप होने लगता है, पर कभी कभी आवाज ब्रह्म को मिटाने के लिए सुनाई पड़ता है। इसके बाद जान महाशून्य में पहुंचता है। यहाँ रूप विलय हो जाता है। अनुभव से काम सिर्फ चलता है। यहाँ परम प्रकाश का स्थान त्रय रहता है। इसके बाद सद्गुरु कृपा से ज्ञान सोहम में पहुंचता है। वहां दिखाई देता है कि हर कुछ में मैं ही हूँ। वहां अपने को ब्रह्मा और पूरी जीवात्मा को वह भक्त शक्ति के रूप में देखता है। उसके बाद ज्ञान मनोवर गुफा में पहुंचता है। शरीर का हर अंग सही कार्य के लिए समयानुकूल अपने आप स्वचालित हो जाता है। न चाहते हुए भी अपने आप होने लगता है। वहां पाप पुण्य हानि लाभ है, अच्छा बुरा का मान समाप्त हो जाता है। हो रहा है सिर्फ यही दिखाई देता है। जो हो रहा है समाज कल्याण के लिए हो रहा है। उसका चरित्र मास्टर डॉक्टर की तरह हो जाता है। वह अपने को पुरुष तथा सबको अपनी प्रेमिका मानकर प्रेम की लहर में गोला लगाने लगता है। यदि ऐसा दिखाई दे तो समझो कि हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। परतंत्र संसार के अंदर अर्थात सांसारिक जितने भी जीव प्राणी हैं, सबका निर्माण परमात्मा ने किया है। इनमें मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कारण यह है कि हर वस्तु पदार्थ जीव जंतु से कार्य कराने की पावर अर्थात क्षमता मानव के अंदर ही निहित है। मानव के अंदर 5 तत्व, 3 गुण, 10 इंद्रिय, 52 वृत्ति मौजूद है। परमात्मा ने इसको 3 प्रकार का संपत्ति दिया, धन, बल, बुद्धि, ज्ञान के माध्यम से समाज का कल्याण होता है। तत्व, गुण पर इंद्रिय, वृत्ति तथा धन, बल, बुद्धि का उपयोग किस समय कैसे होगा इसकी जानकारी यदि नहीं है तो वो मानव अपने को समझे हम परतंत्र हैं, अर्थात अज्ञानता का नाम ही परतंत्रता काटे है। जो मनुष्य अपने सामने किसी को कच समझता नहीं उसे घमंडी कहते हैं। वो अपने आप को महान मान लिया है। सामाजिक स्तर तथा समाज के सेवा में प्राण देने वालों पुरुषों को वो हेय की दृष्टि से देखा करता है, उनकी निंदाएं किया करता है। उस पुरुष में आत्मा के ऊपर राग, द्वेष, कपट का कालिख लगा है। उस पुरुष का विचार ओला की तरह है। जिस प्रकार ओला वस्तु पदार्थ को नष्ट करने के साथ साथ अपने भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अपने एक तो कुकर्मों से अर्थात दूसरों की निंदा करके पाप से बोझिल होता है और समाज में भ्रांति पैदा करके समाज को नष्ट करते हुए अपने को नष्ट कर देता है। इस तरह का विचार जिस मानव के पास हो उसे पूर्ण परतंत्र कहते हैं। हिंसा, समय के विपरीत किसी कार्य का होना हिंसा कहलाता है। जैसे हम धान की खेती किए है, धान अभी पकने नहीं पाया,
तभी उसे काट दिया, या धान पककर खेत में गिरने लगा पर हम काटते नहीं हैं। इन दोनों पक्षों में अर्थात यह कार्य समय के विपरीत है, इसलिए इसे हिंसा कहा जाता है। समय के बराबर कार्य करने में मन में किसी प्रकार का ग्लानि नहीं होती है। लूटने, बिगाड़ने, सताने तथा दूसरे को अपमानित करने और शिकायत करने की भावना पूर्ण हिंसा है। किसी भी व्यक्ति का धन तथा जान चल गया तो उसे उतना दुख नहीं होता जितना अपमान से होता है। यह एक आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति विचलित कर देने से मानव पागल तथा प्राण भी दे देता है, इसलिए यह पूर्ण हिंसा है। मानव के अंदर तत्व, गुण, वृत्ति तथा सूत्र का निर्माण समाज कल्याण के लिए परम ब्रह्म ने किया, पर लोभ या स्वार्थ में इसका हम दुरुपयोग करते हैं। इसे हिंसा कहा जाता है कि ज्ञान के अभाव में अपने नस नाड़ियों का दुरुपयोग करते हुए जब मानव समाज को भ्रष्ट अर्थात समाज में कुविचार का झंडा लहराता है, उसे पूर्ण हिंसा कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अपने स्वार्थ में काम लेना हिंसा और इनसे सामाजिक माहौल पर बाधा पहुंचाते पूर्ण हिंसा कहा जाता है। अहिंसा, समय का सदुपयोग करते हुए समय के बराबर जब कोई कार्य होता है जिससे पूरे जीव प्राणी का हित हो, उसे अहिंसा कहते हैं। लूटने, बिगाड़ने, सताने तथा दूसरों को अपमानित करने की भावना का जहां लोप हो, उसे पूर्ण अहिंसा कहते हैं। शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ तथा राग, द्वेष, कपट आदि विकार मौजूद है। इन सबों का निर्माण सुकार्य के लिए हुआ है। किसी भी वस्तु, पदार्थ, जीव प्राणी का निर्माण परमात्मा द्वारा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से हुआ है। इन वस्तु पदार्थ से सदुपयोग का नाम अहिंसा है। पूरे समाज के लिए निस्वार्थ जब इन चीजों का उपयोग होता है तो उसे पूर्ण अहिंसा कहा जाता है। मानव तन में ज्ञान, भक्ति अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सदुपयोग अहिंसा का सूचक है। मन का काम है स्थालक करना, बुद्धि का काम है काट छांट करना अर्थात योग्य अयोग्य के विषय में लखाना, और अहंकार का काम है वहां तक पहुंचा देना। 5 कर्मेंद्रियां रस, रूप, गंध, स्वर, स्पर्श और 5 ज्ञान इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जान है। इस सभी से समयानुकूल कार्य प्रकाश में अर्थात ज्ञान दृष्टि से कार्य लेना अहिंसा है, और समाज के लिए पूर्ण कार्य कराना पूर्ण अहिंसा का सूचक है। प्रश्न, समाज में कुपुत्रों की उत्पत्ति क्यों? उत्तर, किसी वस्तु की आसक्ति मानव जीवन में बाधक सिद्ध होती है। नारी पुरुष का संबंध फूल और भौरा की तरह होना चाहिए। भौरा फूल से रस निकालकर शहद का निर्माण कर शहद को समाज के हवाले लगा देता है या सुपुर्द कर देता है, पर कमल के फूल पर जब भौरा बैठता है और समय को छोड़ देता है, कमल अपने स्वभाव के अनुसार सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता और भौरा उसी में बंद कर मर जाता है। पुरुष धर्म का पालन और नारी सत्य का पालन करे, उनके जड़ से तब भक्त, संत, भगवान आएंगे। जब पुरुष कमल में बंद भंवरे की तरह नारी में अपने को आश्कत कर देता है तो उनके जड़ से कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। मानव का धर्म है कि समयानुकूल नारी से प्रेम करते हुए पूरे समाज की सेवा करे। जब मानव अपने नारी से बात करता है और उसकी वाणी वेद शास्त्र के खिलाफ तथा सतिया के विलगांव जैसा होता है तो अपने नारी से सही प्रेम न करते हुए दूसरे नारी में अपने को आकृष्ट कर देता है। लूटने, बिगाड़ने, सताने तथा दूसरे को अपमानित करने की बात वो हमेशा सोचता तथा वैसा किया करता है। सद्भावना के अभाव में वह नारी से सिर्फ स्वार्थ चाहता है। यही कारण है कि उनके जड़ से कुपुण्य की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे समाज खतरे में पड़ जाता है। नारी का अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं, काम, क्रोध,
लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार तथा राग, द्वेष, कपट, लोलुपता आदि विकारों पर जिसका कब्जा है, अर्थात इन विकारों से समयानुकूल कार्य कराने की जिसके पास पावर है, उसे पुरुष कहते हैं। नारी का कर्तव्य है सुबह उठकर बड़ बूढ़ को नमस्कार करते हुए ईमान, परिश्रम का पुजारी बनकर समाज कल्याण के प्रति जागरूक हो, और पुरुष का कर्तव्य है पूरे परिवार सहित नारी प्रेम करते हुए ईमान, परिश्रम का पुजारी बनकर सामाजिक रूढ़िवादी विकारों को समाप्त करने में तत्परता के साथ साधन जुटाने में संलग्न हो। इन तत्वों के अभाव में कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, सुपुत्र किसे कहा जाता है? उत्तर, अलौकिक शक्ति को अपने हृदय में लाकर अपनी वाणी को निःशुल्क समाज कल्याण के लिए जो व्यवहारित करता है, उसे सुपुत्र कहा जाता है। जो जन्म देने वाला माता पिता की सेवा करते हुए गुरु वाक्य को हृदय में रखकर समाज कल्याण में अपनी जीवनी को बिताता है, उसे सुपुत्र कहते हैं। जब व्यक्ति सद्गुरु की छाया में पलने लगता है तो उसका विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे जैसे उसका विकार समाप्त लगता है, वैसे वैसे उसका मन बड़ बूढ़ की सेवा में, परमात्मा की खोज में तथा समाज कल्याण के प्रति उन्मुख होने उसके पास जो तन मन धन है, वो समाज कल्याण के प्रति दिखाई देने लगता है। वह धन से गरीबों, अनाया, भूखों की सेवा करने लगता है। उसके पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। पूंजी के अभाव में किसी की शादी रुक गई है, उसमें वहां तत्परता से कुछ खर्च करके दो आत्मा का संगम करा देता है। वह बल सदुपयोग करता है। लंगड़ा, लूल्हा, कमजोर तथा दलितों और पीड़ितों की सहायता करता है। किसी कमजोर को यदि कोई जबरदस्त सता रहा हो तो वह कमजोर का पक्ष लेकर जबरदस्तों का मुकाबला करता है। बुद्धि से ज्ञानियों को समझा बूझा कर सत्य मार्ग पर लाता है, अर्थात भूले राही को सत्य मार्ग बताता है। वह मन, वचन, कर्म, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। इस तरह कम गुण जिसके अंदर दिखाई दे, लो जानो कि वह सुपुत्र है। सुपुत्रों की उत्पत्ति नारी पुरुष के सात्विक प्रेम से होता है। हर मानव के सुपुत्र करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप यदि बुद्धि ना हो तो समर्थ गुरु की छाया पकड़कर सुपुत्र बना जा सकता है। सद्गुरु को हृदय में बुलाकर प्रकृति के बारे में जानना और तीनों गुणों के विशेषता का जानकार होना सुपुत्रों का लक्षण है।